हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 22 जनवरी 2023 और 22 जनवरी 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है इसमें दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ वो मिला है। तो आंसर दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के राष्ट्रीय उद्यान में। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है इसमें पराली बोडल गांव में जो केले के बागान में पेटेंट बेट के नाम से जाना जाने वाला एक दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ वो देखा गया। और इस पेटेंट बेट का जो वैज्ञानिक नाम है वो है केरीवाला पिक्टा। और इस प्रजाति को वैश्विक स्तर पर एक विलुप्त प्राय की श्रेणी में रखा गया। और ये प्रजाति वो आमतौर पर बांग्लादेश, ब्रह्मा, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड और वियतनाम में पाई जाती है। अब कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वो सन 1982 में की गई थी। और इस राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम है वो कांगेर नदी के नाम से लिया गया। और ये पार्क वो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है जो लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसकी जो उच्च जैविक विविधता के कारण इसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित वो किया गया। और ये राष्ट्रीय उद्यान है वो अपनी चूना पत्थर की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है जो चमगादड़ों के लिए एक उपयुक्त आवास भी प्रदान वो करता है। अब छत्तीसगढ़ राज्य है। तो छत्तीसगढ़ राज्य है तो इसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र है। और यहाँ के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। और टोटल जिले हैं छत्तीसगढ़ में वो है 33। और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन वो हुआ था। और यहाँ की राजधानी है रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि गूगल ने किस देश में यूपीआई भुगतान के लिए साउंड पोड बाय गूगल पे है इसका परीक्षण वो किया है। तो आंसर दोस्तों भारत में किया गया है। जो गूगल है वो भारत के बाजार के लिए एक साउंड बॉक्स पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। और पेटीएम या फोन पे के समान जो आप है वो दुकान पे देखते हैं वो या जो किए गए डिजिटल भुगतान पर एक ध्वनि चेतावनी देता है। और टेक क्रंच की जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के अनुसार भी देखें तो जो यूपीआई है उसमें आधारित जो भुगतान के लिए विक्रेता को पुष्टिकरण के लिए एक सचेत करने के लिए एक सर्च दिग्गज देश में अपने स्वयं के जो साउंड बॉक्स है उसका संचालन है वो कर रहा है। अब जो साउंड पोड है इसके बारे में देख लेते हैं कि साउंड पोड है ये बॉय गूगल पे के साथ मर्चेंट का एक क्यूआर कोड होता है जो उनके बिजनेस अकाउंट के लिए गूगल पे से जुड़ा हुआ होता है। और उपयोगकर्ता कोड स्कैन करके भुगतान करने के लिए किसी भी यूपीआई जो आधारित ऐप है उसका उपयोग है वो कर सकते हैं। और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है इसके आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में लेन देन की मात्रा वो नवंबर की तुलना में 7.12% अधिक थी। अब गूगल है तो गूगल के संस्थापक थे लेरी पेज और सरगेई ब्रिन। और गूगल के सीईओ हैं प्रेजेंट टाइम में सुंदर पिचाई जिनका कार्यकाल वो 2 अक्टूबर 2015 से स्टार्ट था। और गूगल है वो मूल संगठन है अल्फाबेट इनका। और गूगल की स्थापना वो 4 सितंबर 1998 में हुई थी। और गूगल की जो हेडक्वार्टर वो है माउंटेन न्यू कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति वो दी है। तो आंसर दोस्तों केरल राज्य सरकार के द्वारा। जो केरल के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। इन्होंने जो देश में पहली बार राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के संस्थानों में से सभी जो 18+ से अधिक की उम्र की जो मासिक धर्म या मातृत्व अवकाश है वो दिया जाएगा। और इसमें जो ये जानकारी है वो केरल के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री के द्वारा ये दी गई है। अब केरल राज्य है तो केरल राज्य भारत के दक्षिण पश्चिमी सीमा और अरब सागर के स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और केरल के जो पड़ोसी राज्य है जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक और प्रेजेंट टाइम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। और केरल राज्य का गठन है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और केरल में टोटल जिले हैं 14। और केरल की जो राज्य भाषा है मलयालम और राजधानी है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत और कौन सा देश है जो मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति है वो करेगा। तो आंसर दोस्तों ये भारत और बांग्लादेश के द्वारा की जाएगी। जो भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन है जो
APL है वो इस जून से परीक्षण आधार पर जो बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति है वो शुरू करेगा। और ढाका है उसकी जातीय संसद में एक जो लिखित प्रश्न के उत्तर में बिजली राज्य मंत्री हैं नसरुल हामिद, इन्होंने लगभग 131.5 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन का निर्माण और बाहर से डीजल आयात करने के लिए वो जो अपने गाइडलाइन है वो जारी किए हैं। और अब ये जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन 126.5 किलोमीटर हिस्सा जो बांग्लादेश में और 5 किलोमीटर भारत में है। और ये अंतर्राष्ट्रीय पाइपलाइन डीजल को नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के जो सिलीगुड़ी विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन बीपीसी के जो पार्वतीपुर डिपो तक पहुंचाएगा। जो ऐतिहासिक भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन है वो उसका समारोह है। ये आयोजन है वो सितंबर 2018 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच वो किया गया था। और इस पाइपलाइन की जो प्रतिवर्ष डीजल आपूर्ति क्षमता है ये 10 लाख मीट्रिक टन है। और इस परियोजना का जो निर्माण है वो भारत सरकार के अनुदान से किया जा रहा है। और बांग्लादेश है तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया का एक राष्ट्र है और यहाँ की मुद्रा है बांग्लादेशी टका और यहाँ की राजधानी है बांग्लादेशी जो राजधानी है वो है ढाका। और बांग्लादेश है तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया का एक राष्ट्र है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी सीमाएं है वो भारत म्यांमार और बांग्लादेश के जो दक्षिण में है बंगाल की खाड़ी। और यहाँ की जो प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री है वह शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत का पहला त्रिएक्स प्लेटफॉर्मिड टरबाइन जनरेटर है वो किस राज्य में स्थापित है वो किया गया है। तो आंसर दोस्तों कर्नाटक में स्थापित है वो किया गया है। तो कर्नाटक के गडग में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म वाइंड टर्बाइन है जनरेटर है ये स्थापित किया गया। और ये नया जो WTG है ये देश की पहली राउंड द क्लॉक नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजना का एक हिस्सा है जिसमें पवन और सौर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का एक संयोजन होगा। और ये परियोजना भारत में सालाना 1 मिलियन से अधिक घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त ऊर्जा का उत्पादन है या प्रोडक्शन है वो करेगी। अब कर्नाटक है तो कर्नाटक दक्षिण भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोसी राज्य हैं गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। और पश्चिम में कर्नाटक के हैं अरब सागर। और प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत। और कर्नाटक का गठन है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और कर्नाटक में टोटल जिले हैं 31 और यहाँ की राज्य भाषा है कन्नड़। और कर्नाटक है तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की वार्षिक बैठक की जो थीम है वो क्या है। तो उसका आंसर है ये कॉर्पोरेशन इन ए फ्रेगमेंट वर्ल्ड वो इसकी थीम है वो रखी गई थी। जो विश्व आर्थिक मंच है WEF इन्होंने जो 5 दिवसीय वार्षिक बैठक है वो स्विट्जरलैंड में रखी थी जो 16 जनवरी 2023 को शुरू हुई थी। और ये विश्व आर्थिक मंच का जो 53वां संस्करण है और इसका आयोजन है वो 20 जनवरी तक किया गया था। और विश्व आर्थिक मंच का 23वां संस्करण की बैठक की थीम है वो रखी गई थी कॉर्पोरेशन इन ए फ्रेगमेंट वर्ल्ड हो इसकी थीम है वो रखी गई थी। अब विश्व आर्थिक मंच है तो इसके बारे में देख लेते हैं कि विश्व आर्थिक फोरम है वो स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है। और इसका जो मुख्यालय वो कोलोगनी में है। और इस स्विस अधिकारियों के द्वारा इसे एक निजी सार्वजनिक सहयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता वो प्राप्त हुई है। और इसका जो मिशन है वो विश्व के व्यवसाय, राजनीतिक, शैक्षणिक और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशाओं तय करना है। और इस मंच की स्थापना सन 1971 में यूरोपियन प्रबंधन के नाम से जिनेवा विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर क्लॉस एम स्वाब के द्वारा की गई थी। और उस वर्ष जो यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन प्रौद्योगिकी संगठन के सौजन्य से इस संगठन की पहली बैठक वो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाला जो देश है वो घोषित किया है। तो आंसर दोस्तों पाकिस्तान को। तो विश्व बैंक है इन्होंने पाकिस्तान को दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर इकोनॉमी वाला देश है वो करार किया। और विश्व बैंक की जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट है इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो केवल 1.7% रहेगी। और रिपोर्ट के अनुसार जो पाकिस्तान दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश है। और देश को गरीबी से बाहर निकालने के लिए भी पाकिस्तान को जो परेशानी है उनका सामना वो करना होगा। अब जो पाकिस्तान है तो पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित एक राज्य है, सॉरी भारत के पश्चिम में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं।
और ये दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी आबादी वाला देश, और पाकिस्तान में दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। और यहाँ की राजधानी है इस्लामाबाद, और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, और प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, और यहाँ की मुद्रा है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली कौन सी योजना वो बंद करने का फैसला वो किया है। तो आंसर दोस्तों पढ़ो प्रदेश से जो परियोजना है या जो योजना है इसको बंद करने का फैसला किया है। जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है इनकी तरफ से जो अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली जो पढ़ो प्रदेश स्कीम है इसको बंद कर दिया गया है। और ये जो सब्सिडी वो देने की योजना इसको बंद करने का मुख्य कारण ये है कि जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है उनके द्वारा पिछले महीने वो सभी बैंकों को जो 2022-23 है 22-23 से पढ़ो प्रदेश ब्याज सब्सिडी योजना को बंद करने के बारे में जो घोषणा हुई थी उसके बाद ये बंद की गई है। अब तक ये योजना वो नामित नोडल बैंक केंद्र बैंक के द्वारा चलाई जा रही थी, और एसोसिएशन के द्वारा बैंकों को दी गई जानकारी के अनुसार जो गाइडलाइन का पालन करते हुए जो पढ़ो प्रदेश योजना है उसके तहत 31 मार्च 2022 तक जो मौजूदा जो लाभार्थी उनको इस स्कीम की अवधि खत्म होने तक ब्याज पर सब्सिडी का लाभ वो मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि आईएमडी ने कब तक देश को डॉपलर वेदर रडार के से कवर करने की घोषणा वो की है। तो आंसर दोस्तों 2025 तक, जो साल 2025 तक पूरा देश है वो डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। और ये दावा है जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में जितेंद्र सिंह इन्होंने किया, और वे भारत मौसम विज्ञान विभाग है आईएमडी जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है इसके जो 148वें स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजन हुआ था। इसके दौरान इसकी घोषणा वो की गई थी कि जो मौसम विभाग के मौसम को लेकर जो की जाने वाली जो भी जो भविष्यवाणी है उनकी सटीकता में पिछले 8 से लेकिन 9 वर्षों में लगभग 40% का जो सुधार हुआ वो हुआ है। अब जो डोपलर मौसम रडार है क्या, तो डोपलर मौसम रडार है वो एक डोपलर इफेक्ट के सिद्धांत पर काम करता है, और ये रडार है वो 400 किलोमीटर तक क्षेत्र में होने वाले मौसमी बदलाव के बारे में जानकारी देता है। और ये रडार वो अति सूक्ष्म तरंगों को कैच करता है, और हवा में तैर रहे अति सूक्ष्म पानी की बूंदों को पहचानने के साथ भी उनकी दिशा का भी पता लगाने में सक्षम होता है। और ये बूंदों के आकार और उनकी रडार दूरी सहित उनके रफ्तार से संबंधित जानकारी वो हर मिनट अपडेट करता रहता है। और इसी डाटा के आधार पर यह रडार मौसम की सटीक पूर्वानुमान वो कर सकता है। और भारत में पहला डोपलर मौसम रडार है वो चेन्नई में 2005 है इसमें लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किसने चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मैत्री की घोषणा वो की है। तो आंसर दोस्तों प्रेजेंट टाइम में जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके द्वारा ये घोषणा वो की गई है। तो इसके तहत जो भारत वो विकासशील देशों को प्राकृतिक आपदा या मानवीय संकट की स्थिति में आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति वो करेगा, और देशों के लिए जो विकास समाधान की सुविधा के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव वो इसमें रखा गया है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक वो प्राप्त हुई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, प्रवीण शर्मा को नियुक्त किया गया। जो प्रवीण शर्मा इनको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण उनके निदेशक के रूप में डायरेक्टर के रूप में इनको नियुक्त वो किया गया। और प्रवीण है ये 2005 बैच के भारतीय रक्षा सेवा के इंजीनियरिंग के अधिकारी भी हैं। चलो दोस्तों आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।